नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल त्रिपाठी थॉट में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लाया हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक आईपीएल। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में दोस्तों। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो मैं आज बात करने वाला हूं आप लोगों से आईपीएल के बारे में। इंडियन प्रीमियर लीग दोस्तों, यह बहुत ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी 2008 में। तो जब इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो मेरे मन में यही सवाल बार बार आ रहा था उस समय कि क्या ऐसा संभव है कि अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग देशों के खिलाड़ी एक साथ मिल करके एक टीम बना करके खेलेंगे। तो ये बात जब सामने आई तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और इसको लेकर के मैं भी अपनी खुद की एक टीम बनाने में लगा था कि इस खिलाड़ी को मैं अपनी टीम में रख लूँ। अपनी प्लेइंग 11 में तैयार कर रहा था। तो बहुत बेसब्री से उस समय हम लोग आईपीएल का वेट कर रहे थे कि कब ये शुरू होगा, कौन कौन सी टीमें रहेंगी, कौन से प्लेयर्स कौन सी टीम में रहेंगे। तो ये सारा चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था दोस्तों उस समय। तो चलिए इस बात को आज शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज हम जानेंगे आईपीएल के बहुत सारे मज़ेदार फैक्ट्स आगे देखते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आईपीएल के सभी सीजन्स 2008 से लेकर के 2022 तक और कौन से सीज़न में कौन सी टीम चैम्पियंस रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 2008 में। तो 2008 के सीज़न में दोस्तों ये सबसे पहला एडिशन था आईपीएल का, जिसमें राजस्थान रॉयल्स चैम्पियंस बनी थी दोस्तों। अगर आपको याद हो तो राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन उस समय शेन वॉर्न थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद तुरंत 2009 में ये एडिशन हुआ और उसके बाद सेकंड एडिशन के चैम्पियंस बने थे डेक्कन चार्जर्स। दोस्तों, डेक्कन चार्जर्स का प्रेजेंट नेम चेंज हो चुका है, अगर आपको याद हो तो अब डेक्कन चार्जर्स का नाम बदल करके सनराइजर्स हैदराबाद कर दिया गया है। दोस्तों, आईपीएल की एक विशेष खूबी है, एक बहुत ही ख़ास बात है कि वह अपने दर्शकों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाता और यह हर साल आयोजित होता है। तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता है जो भी क्रिकेट्स के बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 2009 के बाद 2010 में जब आईपीएल हुआ तो 2010 के एडिशन में चेन्नई सुपर किंग्स यहाँ पर विनर थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 2011 में दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बार फिर से इस ट्रॉफ़ी को अपने नाम किया था। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 2012 में। तो 2012 में नया चैम्पियन यहाँ पर उभर करके आया था, जो था कोलकाता नाइट राइडर्स। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। शुरुआत जब आईपीएल की हुई थी तो उस समय सभी लोग अपनी अपनी फेवरेट टीम खोज रहे थे कि कौन सी मेरी टीम है और मेरी टीम में कौन कौन से खिलाड़ी होने चाहिए। तो जो सारी टीमें वहाँ पर निकल करके आई थी, सब ने अपनी अपनी टीम सेलेक्ट की थी। तो उस समय मैंने भी अपनी एक टीम सेलेक्ट की थी। तो मेरी फेवरेट टीम थी कोलकाता नाइट राइडर्स। उसकी एक वजह है दोस्तों, क्योंकि मेरे ओवरऑल हमेशा के सबसे फेवरेट खिलाड़ी रहे हैं सौरव गांगुली, और सौरव गांगुली कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन थे उस समय। तो इसीलिए मैंने कोलकाता नाइट राइडर्स को सेलेक्ट किया था और सौरव गांगुली मेरे फेवरेट प्लेयर थे और आज भी हैं। तो मैं आप सबसे कहता हूं कि अगर आपकी भी जो भी आईपीएल में फेवरेट टीम हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आपका फेवरेट प्लेयर कौन है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, प्रेजेंट में और जो भी पास्ट में पहले से। तो आप जो भी फेवरेट प्लेयर हो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 2013 के एडिशन जब हुआ था आईपीएल का दोस्तों, तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस ने पहली बार यहाँ पर खिताब जीता था, अपने नाम किया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दूसरी बार यहाँ पर अपने खिताब को अपने नाम किया था। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 2015 में मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर से इस ट्रॉफ़ी को अपने नाम किया था। उसके बाद 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद इस आईपीएल का चैम्पियन बना था। तो यहाँ पर पहले इसका नाम डेक्कन चार्जर्स था। उसके बाद से कुछ यहाँ पास विवाद आए थे तो उसको अपना फ्रेंचाइजी को अपना नाम चेंज करना पड़ा था। तो डेक्कन चार्जर्स का ही नाम सनराइजर्स हैदराबाद रख दिया गया था और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 2016 में आईपीएल की ट्रॉफ़ी अपने नाम की थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 2017 में मुंबई इंडियंस तीसरी बार चैम्पियन बने थे दोस्तों।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में 2018 के आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स चैम्पियन बना था, जो कि उसका तीसरा खिताब था यहाँ पर। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे 2019 की बात करें तो मुंबई इंडियंस यहाँ पर फिर से चैम्पियन बना था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद देखेंगे 2020 आईपीएल के सीज़न में मुंबई इंडियंस लगातार चैम्पियन दोबारा बना था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स ने इस खिताब को अपने नाम किया था। इसके बाद इस साल के अगर हम चैम्पियन की बात करेंगे 2022 में, तो इसी साल नई टीम बन करके आई थी गुजरात टाइटंस। तो 2022 की जो चैम्पियन रही है गुजरात टाइटंस, हार्दिक पांड्या इस टीम के कप्तान रहे हैं दोस्तों, और पहली ही बार में इस टीम ने आईपीएल ट्रॉफ़ी को अपने नाम किया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, नई टीम बिल्कुल बन करके आई थी और हार्दिक पांड्या पहली बार आईपीएल टीम में कप्तान बनाए गए थे, और उन्होंने अपनी कैप्टनसी में पहली बार में ही आईपीएल ट्रॉफ़ी को अपने नाम किया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे आईपीएल से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पास देखेंगे कि फर्स्ट एडिशन जो हुआ था आईपीएल का वो 2008 में हुआ था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो लेटेस्ट एडिशन हुआ है आईपीएल का 2022 में हुआ है, जिसके चैम्पियन अभी गुजरात टाइटंस हाल ही में बना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो जो करंट चैम्पियन है जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, गुजरात टाइटंस है इस टीम इस बार के आईपीएल का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे कि मोस्ट सक्सेसफुल जो टीम है जिसने सबसे अधिक बार इस आईपीएल ट्रॉफ़ी को अपने नाम किया है वो है मुंबई इंडियंस। अब आगे बढ़ेंगे, इसी क्रम में आगे देखेंगे जो मोस्ट रन्स हैं पूरे ओवरऑल जब से आईपीएल शुरू हुआ 2008 से 2022 तक, तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले हैं विराट कोहली। आप देख सकते हैं 6624 रन्स हैं विराट कोहली के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि मोस्ट विकेट टेकर जो रहा है ओवरऑल सीजन में 2008 से 2022 तक अब तक, तो ड्वेन ब्रावो रहे हैं दोस्तों। उन्होंने 183 विकेट अभी तक में हासिल। तो दोस्तों ड्वेन ब्रावो अभी तक सबसे ज़्यादा विकेट टेकर्स हैं पूरे आईपीएल हिस्ट्री में, जिन्होंने 183 विकेट्स हासिल किए हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देयर हैव बीन 15 सीजन्स ऑफ द आईपीएल टूर्नामेंट्स। अभी तक दोस्तों 15 सीजन कंप्लीट हो चुके हैं 2022 को मिला करके आईपीएल पूरे इतिहास में। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखने वाले हैं यहाँ पर टीम्स और टाइटल्स, किस टीम ने अभी तक कितने टाइटल्स अपने नाम किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे मुंबई इंडियंस, जिसने अभी तक 5 टाइटल्स अपने नाम किए हैं, 5 बार मुंबई इंडियंस आईपीएल जीता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स दूसरे नंबर पर है, जिसने अभी 4 टाइटल्स अपने नाम किए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसने 2 खिताब अभी तक आईपीएल के जीता है। उसके बाद हम आगे देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 टीमें ऐसी हैं जिसने अभी तक एक बार आईपीएल खिताब जीता है। तो राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइटंस जो कि अभी करंट चैम्पियन हैं, सनराइजर्स हैदराबाद और डेक्कन चार्जर्स। तो डेक्कन चार्जर्स और सनराइजर्स हैदराबाद को यही मान लें कि एक ही टीम ने 2 बार जीता है, पर अलग अलग नाम था, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारी मैंने आपके लिए यहाँ पर रखी है। तो अब हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रॉम आईपीएल। तो कुछ और फैक्ट्स हैं जिनको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखेंगे कि लेटेस्ट एडिशन ऑरेंज कैप होल्डर 2022 में जो आईपीएल का एडिशन हुआ है उसमें ऑरेंज कैप होल्डर कौन रहे हैं, किसने ऑरेंज कैप ली है। तो आपको बता दूं जोस बटलर रहे हैं, जिन्होंने 863 रन बनाए हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जोस बटलर आईपीएल के किस टीम से खेलते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि लेटेस्ट एडिशन पर्पल कैप होल्डर, तो जो 2022 में आईपीएल हुआ है उसमें पर्पल कैप होल्डर कौन रहे हैं। तो ये रहे हैं दोस्तों युजवेंद्र चहल, जिन्होंने 27 विकेट अपने नाम किए हैं। तो आपको ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में कि युजवेंद्र चहल कौन सी टीम से आईपीएल में खेलते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब हम एक ऐसे खिलाड़ी का जिक्र करने वाले हैं जिसके बिना आईपीएल अधूरा है दोस्तों। तो ये खिलाड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताने वाला हूं जिसके बारे में। तो आप लोग गेस करिएगा ये खिलाड़ी कौन हो सकता है।
तो मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ इससे संबंधित कि यह खिलाड़ी कौन हो सकता है। तो ऐसा खिलाड़ी है जो ओवरऑल पूरे आईपीएल में 2008 से 2022 तक के सीजन्स में सबसे अधिक सिक्सेस लगाए हैं, मोस्ट सिक्सेस। तो आप लोग गेस करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन है। तो फिर भी मैं इसको रिवील कर देता हूँ, आगे बताता हूँ ये कौन है। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों क्रिस गेल के बारे में, जिसके बिना आईपीएल वाकई में अधूरा है। तो मोस्ट सिक्सेस ओवरऑल देखेंगे क्रिस गेल ने 357 सिक्सेस लगाए हैं। इसके साथ साथ क्रिस गेल के साथ एक और ज़बरदस्त रिकॉर्ड जुड़ा हुआ है, तो वो रिकॉर्ड मैं आपको बताने वाला हूँ। वो है हाईएस्ट रन्स इन एन इनिंग्स। तो आईपीएल की एक पारी में, एक इनिंग में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले तो वो है क्रिस गेल, जिन्होंने 175 रन एक बार बनाया था। तो ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है, अभी तक किसी ने इस रिकॉर्ड को टच भी नहीं किया है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हमारा सेशन आज का कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ अब कि आईपीएल का 16वां एडिशन 16th एडिशन 2023 में कब से शुरू होने वाला है। तो चलिए इसको देखते हैं। 2023 में आईपीएल 25 मार्च से शुरू होने वाला है। तो ये डेट आप ध्यान रख लीजिएगा, इस डेट को। 25 मार्च 2023 से आईपीएल का 16th एडिशन 16वां एडिशन चालू हो जाएगा और 10 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आज का सेशन आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और आज के वीडियो से आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो दोस्तों इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।